बच्चा पार्टी नमस्कार। आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही छोटा सा और बहुत अहम टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। देखो भाई लोग, बात ऐसी है कि अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर कोई पंटरबाजी कर दें, यानी कि एक एल्काइल रिंग ले लें। सर आपने क्या बोला, एल्काइल बेंजीन? ये किस चिड़िया का नाम है? तो अगर हम सिंपल बेंजीन रिंग लें और उसके ऊपर एक बहुत ही तथाकथित फेमस रिएक्शन कराएं, जिसमें हम ले लें CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको पता होगा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा समझदार नहीं हैं तो आपको ये पता होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाएगी, FCR जिसको हम बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और टोल्यूइन नाम का एक कंपाउंड जन्म लेगा। ठीक। अब अगर मान लीजिए हम इसको KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम में हीट कर दें। हमने क्या किया सर, KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम में इसको हीट कर दिया। आप देखेंगे कि जादू के तहत ये कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? कार्बोक्सिलेट एनायन। और अगर आप इसको फर्दर एसिडिफाई कर दें, तो आपको आपके बहुत प्यारे से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सर आप इसको तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करा दिए, अगर मान लीजिए मैंने चेन ही बढ़ा दी, मैंने फिर से एक बेंजीन रिंग ली और इस बार CH3Cl की जगह CH3CH2Cl कर लिया और AlCl3 कर लिया, तब सर आप क्या रिएक्शन करा पाएंगे? मैं बोलूँगा बिल्कुल करा देंगे भाई साहब। पिछली बार टोल्यूइन बना था, पिछली बार भी फ्रीडल ग्राफ एल्काइलेशन हुआ था, इस बार भी फ्रीडल ग्राफ एल्काइलेशन हुआ। पिछली बार बना था टोल्यूइन, इस बार टोल्यूइन नहीं बनेगा, इस बार बन जाएगा इथाइल बेंजीन CH2CH3। ठीक। फिर इसको भी हम लोग KMnO4 OH- से हीट कर देंगे। क्या बन जाएगा? जितनी भी लंबी एल्काइल चेन हो, जितनी भी लंबी, आप इसके अराउंड बंटी बबली से लेके गोलू मोलू कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, जब तक इस कार्बन पे बेंजाइलिक पोजीशन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई लोग, जब तक इस कार्बन पे यानी कि बेंजाइलिक कार्बन पे एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब तक कितनी भी लंबी एल्काइल चेन लगा दो, उसको ऑक्सीडाइज करने पे वो पूरी चेन ठीक और एसिडिफाई कर दो इसको। ठीक है, ठंड हो गई, ये लो भाई साहब। क्या अभी भी इसके पास एक H बाकी है? एक उम्मीद बाकी है, सारी उम्मीद डूबी नहीं है। फिर से इसको KMnO4 बेसिक मीडियम हीट कर दो। क्या जब तक एक H बाकी है तब तक है जान? किसी को कोई समस्या तो बताएं। बोल के बताएं, चीख के बताएं, कमेंट करके बताएं, कैसे भी बताएं। क्या इस चीज में किसी को कोई समस्या? पर समस्या आती है, समस्या आती है, और समस्या वहां आती है जहां पे एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूं। अब इस कार्बन पे देखिए, ये जो बेंजाइलिक पोजीशन में कार्बन है, क्या इस पे एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं। तीनों जगह आपने मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए। अब आप इसको हीट कर दीजिए, KMnO4 OH- हीट, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लीजिए भाई साहब, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, नो रिएक्शन। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट एल्काइल बेंजीन का। अच्छा, अगर हम इस KMnO4 OH- की जगह पूछें कि क्या कोई और रिएजेंट भी ये कर सकता है सर, तो हाँ, एक और रिएजेंट है ऐसा, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। NCERT में ये मेंशन्ड है
कि क्रोमिक एसिड भी सेम काम कर सकता है। क्रोमिक एसिड यानी क्या? CrO3H2O, या जिसको सभ्य भाषा में H2CrO4 बोल सकते हैं। ये रिएजेंट भी सेम काम कर सकता है, पर उतनी एफिशिएंसी से नहीं जितनी एफिशिएंसी से KMnO4OH- हीट करता है, पर कर ये भी सकता है। NCERT में मेंशन्ड है, इसीलिए मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ अलग से। ठीक, तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही टेंशन फ्री होके अच्छे से अपने आने वाले JEE मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस समय वही आपका बेड़ा पार करा सकते हैं और वही आपका बेड़ा गर्क भी करा सकते हैं। तो बिल्कुल चिल होके, टेंशन फ्री होके पढ़ाई करिए। अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि हमें किस हिसाब से कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, उस स्ट्रेटेजी के साथ आप पेपर को अटेम्प्ट करिए और प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करिए जिस हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है फाइनल एग्जाम में। और बाकी तो सब चिल है भाई लोग, मस्ती काटो, मजे काटो, और मिलते हैं। आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, और जो भी आपके विचार हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।